morning students, myself Uttam Pathak. Today I will start third chapter of mathematics, that is data handling. In this exercise, first of all, we will have to discuss about data. What is data? So collection of numerical figures giving some particular type of information. होता है बहुत सारे न्यूमेरिकल फिगर का कलेक्शन जो कि कोई पार्टिकुलर टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन देता हो। पार्टिकुलर टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन का मीनिंग क्या है? जैसे मान लीजिए कि हम लोग बात करते हैं कि आपके क्लास के 10 स्टूडेंट्स की हाइट की बात करें, 10 स्टूडेंट्स की हाइट की बात करें तो ये दे रहा है कि आपके क्लास में जो 10 स्टूडेंट हैं वो कोई 150 सेंटीमीटर के हैं, कोई 140 सेंटीमीटर के हैं, कोई 145 सेंटीमीटर के हैं, कोई 135 सेंटीमीटर के हैं, कोई 125 सेंटीमीटर के हैं। इस तरह से मान लीजिए बहुत सारा इंफॉर्मेशन दे रहा है, ठीक है ना। तो ये क्या दे रहा है कि दिस इज द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू हाइट ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ योर क्लास। ये इंफॉर्मेशन जो है वो आपके क्लास के जो स्टूडेंट्स हैं उनके हाइट का इंफॉर्मेशन है, ठीक है ना। तो ये जिसको कि हम लोगों ने न्यूमेरिकल वैल्यू में रिप्रेजेंट किया है, न्यूमेरिकल वैल्यू रिप्रेजेंट किया है कि ये कोई स्टूडेंट 150 सेंटीमीटर का है, कोई 140 सेंटीमीटर का है, कोई 145 सेंटीमीटर का है, कोई 135 सेंटीमीटर का है। तो इस तरह की इंफॉर्मेशन को हम लोग बोलते हैं डाटा। डेटा क्या बोलते हैं? डेटा। क्लियर है? तो डेटा समझ में आ गया कि कलेक्शन ऑफ न्यूमेरिकल फिगर, ये देखिए बहुत सारे स्टूडेंट्स का न्यूमेरिकल फिगर का कलेक्शन है। किसका कलेक्शन है? तो हाइट का कलेक्शन है, हाइट ऑफ द स्टूडेंट्स, ठीक है। डेटा एरे। अब इस डेटा को या तो हम असेंडिंग ऑर्डर में या तो हम डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दें, ठीक है ना। अरेंजमेंट ऑफ दिस डेटा इन असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर इज नोन एज एरे। इसे हम क्या बोलेंगे? एरे बोलेंगे। टेबुलेशन ऑफ डाटा। अब जो डाटा दी गई है, मान लीजिए आपके पास कोई डाटा दी है 1 2 3 1 4 1 2 1 3 2 1 4 5 1 5 ऐसी दी गई है, ठीक है ना। और इसको हम लोगों ने टेबल के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर लिया। जैसे यहाँ लिख दिया नंबर्स, ठीक है ना। यहाँ पर लिखा टैली मार्क, ये आप लोग बचपन में भी टैली मार्क या पढ़े होंगे, टैली मार्क। और यहाँ हमने लिख दिया फ्रीक्वेंसी, ठीक है ना। अब जैसे नंबर क्या है 1 2 3 4 और 5, ये 5 नंबर्स का यूज किया गया है। अब 1 कितनी बार है? 1 2 3 4 टाइम है। तो टैली मार्क कैसे करते हैं? 1 2 3 4। 2 कितनी टाइम्स है? 1 2 3 टाइम्स है, तो 1 2 3। 3 कितनी टाइम्स है? 1 1 2 टाइम्स है, तो 1 2। 4 कितनी टाइम्स है? 1 2, ये भी 2 टाइम्स है, 2 टाइम्स। 5 कितने टाइम्स है? 2 टाइम्स है। अब इसको हम लोग फ्रीक्वेंसी के फॉर्म में लिखेंगे तो 1 कितने टाइम्स है? 4 टाइम्स, यहाँ हो जाएगा 4। 3 टाइम्स 3 2 2 2, ठीक है ना। तो इस तरह से टेबल के फॉर्म में इस डाटा को रिप्रेजेंट कर देने को हम लोग क्या बोलते हैं? टेबुलेशन ऑफ डाटा। अरेंजिंग द डेटा इन द सिस्टमैटिक फॉर्म, इन द फॉर्म ऑफ टेबल, ठीक है ना। डेटा को सिस्टमैटिक फॉर्म में टेबल्स में अरेंज कर देना ही टेबुलेशन ऑफ डाटा कहलाता है। और फ्रीक्वेंसी को मैंने बताया कि नंबर ऑफ टाइम्स ए पार्टिकुलर ऑब्जर्वेशन ऑफर, जैसे 1 कितनी बार ऑफर कर रहा है, कितनी बार आ रहा है। तो इस डेटा में 1 4 टाइम्स आया है, तो 4 क्या है? उसकी फ्रीक्वेंसी है। मीन्स कोई भी पार्टिकुलर नंबर उस डेटा में, उस इंफॉर्मेशन में कितनी बार आया है, ठीक है ना, उसी को हम लोग बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। तो ये सारे टर्म्स थे जिनको कि हम लोगों को इस चैप्टर में डिस्कस करना था। नाउ आई विल डिस्कस अबाउट अर्थमेटिक मीन। अब हम लोग डिस्कस करेंगे अर्थमेटिक मीन, जिसको कि आप लोग पहले से भी जानते हैं, एवरेज कहा जाता था। एवरेज पहले आप लोग बचपन में पढ़ते थे तो एवरेज बोला जाता था, उसको अब हम लोग मीन बोलते हैं या अर्थमेटिक मीन बोलते हैं। अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला होता है, अर्थमेटिक मीन इक्वल टू होता है, अर्थमेटिक मीन की ARI होगा ना, ARITH। अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला होता है सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ये फार्मूला है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि आपके पास कोई डेटा दी गई है 5 4 7 3 1, ठीक है ना। ये डेटा दी गई है, इसका मीन निकालना है। क्या निकालना है? मीन मीन्स अर्थमेटिक
मीन निकालना है। तो मीन निकालने के लिए मैंने फार्मूला बताया, सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो ये जितने भी ऑब्जर्वेशन है मींस ये जितने भी डेटा है इन सारे का सम कर देते हैं, +3 +1, और ये कितने डेटा है 1 2 3 4 5 डेटा है, 5 सम क्या करेंगे डिवाइड करेंगे, सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो कितने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है 5 है, 5 से हमने डिवाइड कर दिया। नाउ 5 + 4 9, 9 + 7 16, 16 + 3 19 +1 20, 20/5, 5 से इसको डिवाइड करेंगे आ जाएगा 4। तो इस तरह से हम लोग मीन निकालते हैं। अगर मान लीजिए इसमें एक रेंज निकालना होता है, रेंज, अगर रेंज निकालना हो तो रेंज निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोएस्ट वैल्यू, हाईएस्ट माइनस लोएस्ट, ठीक है ना। तो इसमें सबसे बड़ा नंबर कौन सा है 7 और सबसे छोटा नंबर कौन सा है 1, तो 7 - 1 कितना हो जाएगा 6। 6 इज द रेंज ऑफ दिस डाटा, इस डाटा का क्या हो जाएगा रेंज। अगर मान लीजिए बोलेंगे कि हाईएस्ट वैल्यू फाइंड कीजिए तो हाईएस्ट वैल्यू 7 हो जाएगा, लोएस्ट वैल्यू फाइंड कीजिए, लोएस्ट वैल्यू आपका क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। क्लियर है। तो इस तरह से हम लोगों को सारे क्वेश्चंस को एक्सरसाइज 3.1 के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने हैं। नाउ आई विल स्टार्ट फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 3.1 के फर्स्ट क्वेश्चन को हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि फाइंड द रेंज ऑफ द हाइट ऑफ एनी 10 स्टूडेंट ऑफ योर क्लास। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि आपको अपने क्लास के 10 स्टूडेंट्स के हाइट लेना है और उस हाइट का रेंज निकालना है। तो हम लोग मान लेते हैं कि हमारे क्लास में जो 10 स्टूडेंट हैं उनकी हाइट जो है 154 सेंटीमीटर है, ठीक है, 120 सेंटीमीटर है, 125 सेंटीमीटर है, 130 सेंटीमीटर है, सब सेंटीमीटर है, ठीक है ना, 140 सेंटीमीटर है, 130 सेंटीमीटर है, 160 सेंटीमीटर है, 160 सेंटीमीटर अगेन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 130 सेंटीमीटर है, 135 सेंटीमीटर है, 10 स्टूडेंट्स का डाटा हो गया, ठीक है ना। इसका मीन निकालना है, तो मीन निकालने के लिए मैंने फार्मूला अभी बताया था, क्या सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन के जगह पर टर्म भी हम लोग लिख सकते हैं कि सम ऑफ ऑल द टर्म अपॉन नंबर ऑफ टर्म, सम ऑफ ऑल द टर्म। सम ऑफ ऑल द टर्म में क्या होगा 154 प्लस 120, ठीक है ना, प्लस 125 प्लस 130 प्लस 140 प्लस 130 प्लस 160 प्लस 160 प्लस 130 प्लस 135, इन सबको प्लस करेंगे और ये कितने ऑब्जर्वेशन थे 10 से क्या करेंगे डिवाइड कर लेंगे, हमारा जो आएगा वो क्या हो जाएगा अरिथमेटिक मीन हो जाएगा, या मीन ऑफ द 10 स्टूडेंट ऑफ मीन ऑफ द हाइट ऑफ 10 स्टूडेंट ऑफ योर क्लास, ठीक है ना। तो ये डाटा आप लोग अपने से अलग अलग लीजिएगा, ठीक है ना, और आप सभी लोग अलग अलग सॉल्व कीजिएगा, सबका आंसर अलग अलग आएगा, ठीक है, ये आपको खुद से करना है। नाउ आई विल डिस्कस अबाउट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है कि ऑर्गेनाइज द फॉलोइंग मार्क इन क्लास असेसमेंट, ठीक है ना। क्लास असेसमेंट के दौरान मार्क्स दिया गया है बच्चों का, इस मार्क्स को आपको ऑर्गेनाइज करना है टेबुलर फॉर्म में। देन यू हैव टू फाइंड द विच नंबर इज हाईएस्ट फर्स्ट, विच नंबर इज लोएस्ट, व्हाट इज द रेंज ऑफ डाटा एंड व्हाट इज द अरिथमेटिक मीन, ये आपको फाइंड करना है। चलिए सबसे पहले हम लोग डेटा ले लेते हैं। 4 है, 6 है, 7 है, 5 है, 3 है, 5 है, 4 है, 5 है, 2 है, 6 2 5 6 2 5 1965 1965 1965 8 4 6 7 8 4 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 20 का देख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 डाटा है। सब फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल हैव टू ऑर्गेनाइज द गिवन डाटा इन टेबुलर फॉर्म। इसको हमें टेबुलर फॉर्म में ऑर्गेनाइज करना है, ठीक है ना। सबसे छोटा नंबर सबसे पहले लिख लीजिए, 1 सबसे छोटा नंबर है और सबसे बड़ा नंबर कौन सा है 2 है, ठीक है ना। ये किस चीज का डाटा दिया हुआ है, तो मार्क्स दिया है ना, मार्क्स MARKS मार्क्स, ठीक है। यहाँ पर हम लोग टैली मार्क करेंगे, टैली मार्क, और यहाँ पर हम लोग निकालेंगे फ्रीक्वेंसी FREQUENCY फ्रीक्वेंसी।
मार्क 1 मार्क्स पाने वाले, 2 मार्क्स पाने वाले, 3 4 5 6 7 8 9 9 मार्क्स तक मार्क्स मिले हुए। 1 मार्क्स पाने वाले कितने लोग हैं? देखिए 1 मार्क्स पाने वाला केवल एक स्टूडेंट है तो 1 हो गया। 2 मार्क्स पाने वाले कितने स्टूडेंट हैं? 2 1 1 2 2 हो गया तो 1 2 यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा। 3 मार्क्स पाने वाले कितने स्टूडेंट हैं? 1 1 केवल 1 स्टूडेंट है, 1 हो गया। नाउ 4 मार्क्स पाने वाले 1 1 2 और 3 स्टूडेंट्स, 1 2 3 स्टूडेंट्स। 5 मार्क्स पाने वाले कितने स्टूडेंट हैं? 1 2 3 4 5 स्टूडेंट्स हैं। तो देखिए 1 2 3 4 और 10 मार्क में जब 5 रिप्रेजेंट करना होता है तो ये 4 नंबर्स को हम लोग क्या कर देते हैं? कैंसिल कर देते हैं, ठीक है ना। ये हो गया 5 मार्क्स। कितना हो गया? 5 स्टूडेंट हो गए जो कि 5 मार्क्स पाए। 6 मार्क्स पाने वाले 1 1 2 3 4 6 स्टूडेंट, 4 स्टूडेंट हैं जो 6 मार्क्स पाए हैं। 7 मार्क्स पाने वाले 1 1 2 स्टूडेंट्स हैं 2। 8 मार्क्स पाने वाले कितने स्टूडेंट हैं? 1 स्टूडेंट है जो कि 8 मार्क्स पाया हुआ है 1। 9 मार्क्स पाने वाले कितने स्टूडेंट हैं? 9 मार्क्स पाने वाले केवल 1 स्टूडेंट है। कोई नंबर बचा? 1 स्टूडेंट, ठीक है। इनको हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। ये अगर 20 के बराबर आता है तो इसका मतलब ये हमारा पहली मार्क्स सही है। 2 + 1 + 2 3 + 1 4 + 3 7 7 + 5 12 12 + 4 16 17 18 19 20 टोटल कितना आ गया? 20 आ गया, ठीक है ना। इट मींस दैट आवर टेबल ऑफ फॉर्म इज करेक्ट, ठीक है ना। ये जो ऑब्जर्वेशन है वो हमारा करेक्ट है। ओके, अब इसमें हमें बताना है फर्स्ट हमें बताना है कि विच नंबर इज हाईएस्ट, इसमें कौन सा नंबर हाईएस्ट है। तो फर्स्ट 9 सबसे हाईएस्ट नंबर है, सबसे बड़ा नंबर इसमें कौन सा है? हाईएस्ट, सबसे ज़्यादा नंबर 9 मार्क्स है, ठीक है ना। नेक्स्ट है विच नंबर इज लोएस्ट, तो सबसे छोटा नंबर कौन सा है? 1 है, 1 सबसे कम मार्क्स है। सेकेंड का हो जाएगा फर्स्ट, सेकेंड का हो जाएगा 1 मार्क्स। थर्ड इसमें पूछा है व्हाट इज द रेंज ऑफ डाटा, थर्ड है रेंज निकालना है। तो रेंज इक्वल टू हो जाएगा हाईएस्ट माइनस लोएस्ट, हाईएस्ट माइनस लोएस्ट। तो हाईएस्ट कितना है? 9, लोएस्ट कितना है? 1, तो ये कितना हो जाएगा? 8, इसका रेंज हो जाएगा। और फोर्थ फाइंड करना है मीन, क्या फाइंड करना है? मीन फाइंड करना है। तो मीन हम लोग निकालने के लिए क्या करेंगे? सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, आप लोगों को मालूम है सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। प्लस करते हैं सबको, 4 + 6 + 7 + 5 + 3 + 5 + 4 + 5 + 2 + 6 + 2 + 5 + 1 + 9 + 6 + 5 + 8 + 4 + 6 + 7 अपॉन 20 ये टोटल 20 ऑब्जर्वेशन है। तो 20 से हम लोग क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। इन सारे को आप लोग प्लस कीजिएगा, प्लस करेंगे तो आएगा 100 अपॉन 20, कैंसिल आउट करेंगे और हमारा मीन आ जाएगा 5। दिस इज योर आंसर। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को हम लोग सॉल्व करेंगे। नाउ आई विल डिस्कस अबाउट क्वेश्चन नंबर सेकंड। प्लीज पॉज द वीडियो एंड राइट इट डाउन इन योर कॉपी। नाउ आई विल डिस्कस अबाउट क्वेश्चन नंबर थर्ड। ये क्वेश्चन नंबर सेकंड हो गया, क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, क्वेश्चन नंबर थर्ड है फाइंड द मीन ऑफ फर्स्ट 5 होल नंबर। क्वेश्चन नंबर थर्ड है कि आपको जो है फर्स्ट 5 होल नंबर का मीन निकालना है। तो सबसे पहले फर्स्ट 5 होल नंबर फाइंड कीजिए। फर्स्ट 5 होल नंबर, तो फर्स्ट 5 होल नंबर कौन सा होगा? 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा और 4 होगा। और इसका मीन निकालना है तो मीन इक्वल टू हो जाएगा सम ऑफ ऑल द टर्म, सम ऑफ all the term upon total number of term, upon total number of term, sum of all the term। तो sum of all the term मतलब 0 + 1 + 2 + 3 + 4 upon 5 प्लस करेंगे 2 + 1 3 3 + 6 6 + 4 10 10 upon 5 5 हो जा 5 5 2 जा 10 और हमारा आंसर आ गया। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, क्वेश्चन नंबर फोर्थ है ए क्रिकेट स्कोर द फॉलोइंग रन इन 8 इनिंग। ए क्रिकेट जो है क्वेश्चन नंबर 4, ए
क्रिकेटर स्कोर, एक क्रिकेटर स्कोर किया, कितना रन स्कोर किया? 58 रन, 76 रन, 40 रन, 35 रन, 46 रन, 45 रन, 0 रन एंड 100 रन, 100 रन इन 8 इनिंग। 8 इनिंग में इतना रन स्कोर किया। फाइंड द मीन, तो मीन फाइंड करना है, मीन फाइंड करना है। तो मीन फाइंड करने के लिए आप लोगों को मालूम है कि सम ऑफ ऑल द टर्म, सम ऑफ ऑल द स्कोर, सम ऑफ ऑल द स्कोर अपॉन नंबर ऑफ इनिंग अपॉन नंबर ऑफ इनिंग इक्वल टू सम ऑफ ऑल द स्कोर करेंगे तो 58 प्लस 76 प्लस 40 प्लस 35 प्लस 46 प्लस 45 प्लस 0 प्लस 100 अपॉन 8 इनिंग है तो 8 से क्या करेंगे? डिवाइड कर देंगे। 8 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। इस पूरे को प्लस कीजिए, इस पूरे को प्लस कीजिए, ये क्या हो जाएगा? टोटल आएगा 400, 400 अपॉन 8, 8 से कैंसिल आउट करेंगे, 8 5 या 40 एंड 50 इज योर आंसर। क्लियर है? तो इन दिस वे यू हैव टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4. नाउ आई विल डिस्कस अबाउट क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 5 है, फॉलोइंग टेबल शो द पॉइंट्स ऑफ ईच प्लेयर स्कोर्ड इन द 4 गेम. 4 गेम में प्लेयर ए कितना रन स्कोर किया है ये दिया हुआ है, प्लेयर बी कितना रन स्कोर किया है वो दिया हुआ है, प्लेयर सी कितना रन स्कोर किया है ये दिया है, ठीक है ना. चलिए हम लोग पहले बॉक्स बना लेते हैं. ये बॉक्स दिया हुआ है, ऐसे बॉक्स बना हुआ है. ये हो गया प्लेयर, यहाँ पर प्लेयर ले लिए ए बी और सी. ये प्लेयर है. गेम 1, गेम 2, गेम 3 और गेम 4. ये हो गया गेम 1, गेम 2, गेम 3 और गेम 4. ये 14 0 8 16 8 11 10 6 not play 10 4 30. ये हम लोगों ने बना दिया. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट फाइंड करना है, 15 का फर्स्ट फाइंड करना है कि फाइंड द मीन टू डिटरमाइन द एवरेज नंबर्स ऑफ पॉइंट स्कोर्ड पर गेम, ठीक है ना. डिटरमाइन एवरेज नंबर, फाइंड द मीन टू डिटरमाइन द एवरेज नंबर्स ऑफ पॉइंट स्कोर्ड पर गेम, ठीक है ना. आपको ए का मीन निकालना है, ए का मीन निकालना है. तो मीन ऑफ ए का मीन निकालना है. ए ने गेम 1 में इतना स्कोर किया, गेम 2 में इतना स्कोर किया, गेम 3 में इतना स्कोर किया, गेम 4 में इतना स्कोर किया. तो हम सबको प्लस कर देंगे. 14 प्लस 16 प्लस 10 प्लस 10 अपॉन 4 हो जाएगा. सबको प्लस करेंगे, कितना आ जाएगा? 40 50, टोटल 50 आ जाएगा. 50 अपॉन 4 कैंसिल आउट करेंगे. 4 1 या 4 4 2 या 8, 12.5 इज योर आंसर. सेकेंड है, सेकेंड to find the mean number of point per game for C, what would divided the total points by 3 or by 4 and why. आपको दिखाया गया है कि अगर आपको C का मीन निकालना हो, प्लेयर C का मीन निकालना हो, तो आप ये जो दिया गया है, जो इंफॉर्मेशन दिया गया है, उस इंफॉर्मेशन का उस इंफॉर्मेशन को 3 से डिवाइड करेंगे या 4 से डिवाइड करेंगे. और अगर 3 से डिवाइड करेंगे तो क्यों डिवाइड करेंगे, और 4 से डिवाइड करेंगे तो क्यों डिवाइड करेंगे. तो देख लीजिए, अगर हमको ये जो इन्फॉर्मेशन दिया गया है, इस इन्फॉर्मेशन से सी प्लेयर का मीन निकालना होगा तो हम लोग 3 से डिवाइड करेंगे. क्यों 3 से डिवाइड करेंगे? क्योंकि जो है प्लेयर सी जो है वो गेम 3 को खेला ही नहीं है, ठीक है ना. तो हम लोग लिखेंगे कि क्या क्वेश्चन पूछा था कि टू फाइंड द मीन नंबर ऑफ पॉइंट्स पर गेम फॉर सी, व्हाट वुड you divide the total point by 3 or 4. So we divide total point
by 3 because player C did not play game 3 को उसने खेला ही नहीं है, इसलिए हम लोग 3 से डिवाइड करेंगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ का थर्ड है बी प्ले इन ऑल द 4 गेम। बी जो है सारे गेम में प्ले किया हुआ है। हाउ वुड यू फाइंड द मीन? ठीक है ना, मीन ऑफ बी का हमें मीन निकालना है। तो बी का मीन निकालने के लिए क्या करेंगे? 0 + 8 + 6 + 4। ये देखिए यहाँ 0 मार्क्स पाया है, लेकिन उससे हमको मतलब नहीं, खेला तो है ना, लेकिन इसमें क्या है, ये खेला ही नहीं है। ठीक है ना। तो 8 + 6 14 14 + 4 18 18/4 18/4 4 3 या 4 4 या 16 4 5 या 20, ये आ जाएगा 4.5। ठीक है, ये हो गया। हु इज बेस्ट परफॉर्मर? थर्ड है आपका। फोर्थ क्वेश्चन है कि हु इज बेस्ट परफॉर्मर। तो देखिए ए का मीन निकल गया, बी का मीन निकल गया, हम सी का मीन निकाल लेते हैं। मीन ऑफ सी तो सी का मीन हो जाएगा 8 + 11 + 13/3 प्लस करेंगे 3 + 8 + 1 9 9 + 3 12 12 1 + 32/3 3 1 या 3 0 3 3 या 9 10.33 आएगा ना। तो देखिए मीन ऑफ सी का मीन आया 10.33, बी का मीन आया 4.5 और ए का मीन आया 12.5। तो सबसे ज्यादा कौन पाया है, किसका मीन है? तो एक प्लेयर ए का। तो हमें क्या क्वेश्चन पूछा हुआ था कि हु इज द बेस्ट परफॉर्मर? तो प्लेयर ए इज द बेस्ट परफॉर्मर। क्लियर है? तो ये था क्वेश्चन नंबर 5। नाउ आई विल डिस्कस अबाउट क्वेश्चन नंबर 6। प्लीज पॉज द वीडियो एंड राइट इट डाउन इन योर फॉर्म। क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 कि द मार्क्स obtained by the group of students in a science test are 85। साइंस टेस्ट में ठीक है ना, 100 में से मार्क्स जो पाए हैं बच्चे वो कितना पाए हैं? 100 में 85 पाए हैं। 85 76 90 85 39 48 56 95 81 75 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 स्टूडेंट्स हैं और 10 स्टूडेंट्स का मार्क्स है 100 में 85 100 में 76 100 में 90 85 आउट ऑफ 100 39 आउट ऑफ 100 48 आउट ऑफ 100 इस तरह से मार्क्स दिए गए हैं। ओके, पहला क्वेश्चन है इसमें फाइंड द हाईएस्ट एंड द लोएस्ट मार्क ऑब्टेन बाय द स्टूडेंट। फर्स्ट क्वेश्चन है हाईएस्ट मार्क्स तो हाईएस्ट मार्क्स कितना है और हमें फाइंड करना है कि लोएस्ट मार्क्स कितना है। तो सबसे बड़ा इसमें कौन है? देखिए सबसे बड़ा इसमें कौन है? 95 सबसे बड़ा है और 39 सबसे छोटा है। तो जो हाईएस्ट मार्क्स होगा वो 95 होगा और लोएस्ट मार्क्स होगा वो 39 होगा। सेकेंड आपको फाइंड करना है, सेकेंड रेंज ऑफ मार्क ऑब्टेन्ड, रेंज फाइंड करना है। तो रेंज फाइंड करने के लिए मैंने बताया था कि हाईएस्ट माइनस लोएस्ट, हाईएस्ट मार्क्स माइनस लोएस्ट मार्क्स हाईएस्ट मार्क्स कितना है 95, लोएस्ट मार्क्स कितना है 39। 15 में से 9 गया 15 में 9 गया 6 और 8 में 3 गया 5 56 इज योर आंसर। थर्ड है मीन ऑब्टेन बाय द ग्रुप। मीन फाइंड करना है। तो मीन के लिए आप लोगों को फार्मूला मालूम है कि सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन
सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन कितने ऑब्जर्वेशन है, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन। तो ऑब्जर्वेशन देखिए 85 प्लस 76 प्लस 90 प्लस 85 प्लस 39 प्लस 48 प्लस 56 प्लस 95 प्लस 81 प्लस 75 अपॉन 10 हो जाएगा। ये आ जाएगा टोटल प्लस कीजिए आप लोग, ये आ जाएगा 730 अपॉन 10, इसको कैंसिल आउट करेंगे और 73 इज योर आंसर। 73 क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर है। नाउ आई विल डिस्कस अबाउट क्वेश्चन नंबर 7। प्लीज पॉज द वीडियो एंड राइट इट डाउन इन योर कॉपी। नाउ आई विल डिस्कस अबाउट क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है the enrollment in school during 6 consecutive year was as follow। किसी स्कूल में बच्चों का जो एडमिशन हुआ है वो किसी एक साल जो है 1555 स्टूडेंट्स का इनरोलमेंट हुआ है, किसी साल 1670 स्टूडेंट्स का इनरोलमेंट हुआ है, किसी ईयर में 1750 ईयर का इनरोलमेंट हुआ है। इस तरह से 6 ईयर में कितने इनरोलमेंट हुए वो हर ईयर का पर ईयर का दिया हुआ है। आपको फाइंड करना है कि मीन, व्हाट इज द मीन क्या होगा। क्लियर है। 336। चलिए हमारे पास इंफॉर्मेशन है पहला 1555 इनरोलमेंट हुआ है फर्स्ट ईयर में, 1670 स्टूडेंट्स का इनरोलमेंट हुआ है सेकेंड ईयर में, ठीक है ना। 1750 स्टूडेंट्स का इनरोलमेंट हुआ है थर्ड ईयर में, 2013 फोर्थ ईयर में, 2540 फिफ्थ ईयर में और 2820 सिक्स्थ ईयर में। आपको मीन निकालना है। क्या निकालना है, मीन। तो मीन के लिए मैंने बताया आप लोगों को फार्मूला कि सम ऑफ ऑल द टर्म अपॉन टोटल नंबर ऑफ टर्म चलिए सम ऑफ ऑल द टर्म सबको प्लस करते हैं। 1555 प्लस 1670 प्लस 1750 प्लस 2013 प्लस 2540 प्लस 2820 अपॉन 6 प्लस करते हैं। यहाँ 003 3 प्लस 5 कितना हो जाएगा, 3 प्लस 5 8 हो जाएगा। 8 2 प्लस 4 6 प्लस 1 7 7 प्लस 5 12 12 प्लस 7 19 19 प्लस 5 20 24 कैरी 2 2 2 प्लस 8 10 10 प्लस 5 15 15 15 15 प्लस 7 22 22 प्लस 6 28 28 प्लस 5 28 29 30 33 33 कैरी 3 3 प्लस 1 4 5 6 8 10 12 12 अपॉन 6। इसको डिवाइड करते हैं। 6 2 जा 12 0 6 5 जा 30 6 8 जा 48। कितना आंसर आ गया, 2058 इज योर आंसर। क्लियर है। नाउ आई विल डिस्कस अबाउट क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है कि द रेनफॉल इन ए सिटी ऑन 7 डे में एक सिटी में जो रेनफॉल हो रहा है उसका इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। ठीक है, ये इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, डे दिया हुआ है, डे और यहाँ है रेनफॉल इन mm मिलीमीटर में दिया हुआ है रेनफॉल। मंडे को, ट्यूसडे को, वेडनेसडे को, थर्सडे को, फ्राइडे को, सैटरडे को और संडे को। ठीक है ना, ये पूरा दिया हुआ है 7 डे का। मंडे को 0.0 mm रेनफॉल हो रहा है, ट्यूसडे को 12.2, वेडनेसडे को 2.1, थर्सडे को 0.0, फ्राइडे को 20.5, सैटरडे को 5.5 और संडे को 1.0 रेनफॉल हुआ। फाइंड द रेंज ऑफ द रेनफॉल। आपको क्या फाइंड करना है, रेंज। तो रेंज इक्वल टू हो जाएगा मैक्सिमम रेनफॉल
रेनफॉल माइनस मिनिमम रेनफॉल, मिनिमम रेनफॉल, मैक्सिमम रेनफॉल, मैक्सिमम रेनफॉल कितना है 12.2 mm माइनस मिनिमम रेनफॉल कितना है 0.0, सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आ जाएगा 12.2 mm रेंज हो जाएगा। क्लियर है? 12.2 नहीं होगा, देखिए इसमें सबसे मैक्सिमम क्या है 20.5 है, हम ध्यान देंगे 20.5 माइनस 0.0 तो ये हो जाएगा 20.5 mm। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द मीन ऑफ द रेनफॉल, आपको मीन फाइंड करना है। क्वेश्चन ये फर्स्ट आंसर था 8 का फर्स्ट, सेकंड हम लोग फाइंड करते हैं, सेकंड में हमें क्या फाइंड करना है मीन, सेकंड में मीन फाइंड करना है, सेकंड मीन। तो मीन का फार्मूला आप लोगों को मालूम है 0.0 प्लस 12.2 प्लस 2.1 प्लस 0.0 प्लस 20.5 प्लस 5.5 प्लस 1.0 प्लस करते हैं अपॉन 7 क्लियर हो गया। प्लस करते हैं 0 5 0 1 5 प्लस 1 6 6 प्लस 2 8 हो गया। डेसिमल लगा दिए 1 5 प्लस 1 6 6 6 6 6 प्लस 2 8 8 प्लस 2 10 कैरी 1 1 प्लस 1 2 2 प्लस 2 4 40.8 डिवाइडेड बाई 7 से डिवाइड करेंगे 7 5 जा 35 7 5 जा 35 5 8 5 8 58 हो गया 7 8 56 7 8 या 56 56 56 57 58 7 2 या 14 ये 5.28 आएगा 82 आएगा 5.82 mm ये एवरेज हो गया। थर्ड आपको फाइंड करना है। थर्ड है आपको ऑन हाउ मेनी डे वाई द रेनफॉल लेस देन द मीन रेनफॉल। मीन रेनफॉल आ गया 5.82, कितने दिन इस रेनफॉल से कम रेनफॉल हुआ है तो देखिए 0.0 इज लेस देन 5.82, 2.1 इज लेस देन 5.2, 0.0 5.5 1.0 तो कितने 1 2 3 4 5 डेज आंसर हो जाएगा 5 डेज ऐसे हैं जो कि हमारे एवरेज रेनफॉल मतलब मीन रेनफॉल जो है उससे लेस रेनफॉल हुआ है। क्लियर है? नाउ आई विल डिस्कस अबाउट क्वेश्चन नंबर 9 एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर 9 हम लोग डिस्कस करेंगे और दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर 9 द हाइट ऑफ 10 गर्ल्स वर मेजर्ड इन सेंटीमीटर। 10 गर्ल्स का हाइट दिया हुआ है जिसको कि सेंटीमीटर में मेजर किया गया है और फर्स्ट गर्ल का हाइट है 135 सेंटीमीटर, सेकेंड गर्ल्स की हाइट है 150 सेंटीमीटर, थर्ड गर्ल की हाइट है 139 सेंटीमीटर, फोर्थ गर्ल की हाइट है 128 सेंटीमीटर, फिफ्थ गर्ल की हाइट है 151 सेंटीमीटर, सिक्स्थ गर्ल की हाइट है 132 सेंटीमीटर, सेवेंथ गर्ल की हाइट है 146 सेंटीमीटर, एट्थ गर्ल की हाइट है 149 सेंटीमीटर और 143 सेंटीमीटर और 10th है 141 सेंटीमीटर। ये सारी गर्ल्स की हाइट दी हुई है सेंटीमीटर में। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द हाईएस्ट ऑफ द टॉलेस्ट गर्ल। ठीक है ना, हाइट ऑफ द टॉलेस्ट गर्ल। फर्स्ट है कि जो सबसे टॉलेस्ट गर्ल है उसकी हाइट कितनी है, यही है। ठीक है ना, तो हाइट ऑफ टॉलेस्ट गर्ल HEIGHT हाइट ऑफ टॉलेस्ट गर्ल TALLEST टॉलेस्ट गर्ल। तो देखिए इसमें सबसे बड़ा कौन है, सबसे बड़ा है 151 तो कितना हो जाएगा 151 सेंटीमीटर। फर्स्ट सेकेंड पूछा है कि व्हाट इज द हाइट ऑफ द शॉर्टेस्ट गर्ल। हाइट ऑफ शॉर्टेस्ट गर्ल HEIGHT हाइट ऑफ शॉर्टेस्ट SHORTEST शॉर्टेस्ट गर्ल GIRL शॉर्टेस्ट गर्ल। तो शॉर्टेस्ट गर्ल इसमें सबसे छोटा कौन है, सबसे छोटा 128 कितना होगा 128 सेंटीमीटर। थर्ड आपको फाइंड करना है। थर्ड व्हाट इज द रेंज ऑफ द डाटा, रेंज फाइंड करना है। तो रेंज इक्वल टू हो जाएगा हाईएस्ट माइनस लोवेस्ट
HIGHT या tallest minus shortest, tallest minus shortest, tallest minus shortest। सबसे tallest कौन है 151, सबसे shortest कौन है 128। सब्ट्रैक्ट करेंगे 11 में 8 गया 3, 11 में 8 गया 3, 4 में 2 गया 2, 23 कितना आ गया 23 योर आंसर। फोर्थ आपको फाइंड करना है व्हाट इज द मीन हाइट ऑफ द डाटा। मीन निकालना है, क्या निकालना है मीन हाइट। तो मीन हाइट इक्वल टू हो जाएगा क्या सम ऑफ ऑल द हाइट, सारे लोगों की हाइट कितनी है 135 प्लस 150 प्लस 139 प्लस 128 प्लस 151 प्लस 132 प्लस 149 प्लस 143 141 सबका हाइट का सम अपॉन कितने हैं 10 है तो 10 से हम लोग डिवाइड करेंगे। इसको ऐड करते हैं तो हमारा आएगा 1414 अपॉन 10। इसको डिवाइड करेंगे और हमारा रेंज आ जाएगा 141.4। ये हो गया फोर्थ। फिफ्थ क्वेश्चन है इसमें, नाइन्थ का फिफ्थ पार्ट है, हाउ मेनी गर्ल्स हैव हाइट मोर देन मीन हाइट। कितनी ऐसी गर्ल्स हैं जिनका हाइट मीन हाइट से ज्यादा है। तो 141 से ज्यादा, 141 से ज्यादा ये है, 141 से ज्यादा ये है, 141 से ज्यादा ये है, 141 से ज्यादा ये है और 141 से ज्यादा ये है। कितने गर्ल्स हैं 1 2 3 4 5। आंसर कितना हो जाएगा 5 गर्ल्स। 5 गर्ल्स हैज heights more than mean height, HEIGHT। In this way you have to solve all the question of exercise 3.1. In next class I will discuss about exercise 3.2. Thank you class.